हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। धन्यवाद मोदी जी, बिहार में एक बार फिर चंपारण की धरती पर पहुंचकर विकास के जगह पर जात पर बात करने के लिए कि दलित समाज के भाई जो है आज भी पीछे हैं, पिछड़ा समाज के भाई जो है आज भी पीछे हैं। 20 साल से बिहार में जो है नीतीश कुमार की सरकार है और उसके बावजूद जो है पीछे हैं। तो फिर किसने पिछड़ा समाज के लोगों को पीछे किया, दलित समाज के लोगों को पीछे किया? 11 साल से आप भी हैं। आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई है कि अस्पतालों में अपराधी जो है घुस के लोगों को गोली मार दे रहे हैं। एक तरफ कुआं, दूसरे तरफ खाई, एक तरफ लालू और दूसरे तरफ नीतीश। इन दोनों के चक्कर में जो है बिहार के लोग पूरी तरीके से पिस रहे हैं, पूरी तरीके से। दोस्तों, जनसुराज के नेता मनीष कश्यप फिर से हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर भड़क गए। अब भड़कने के पीछे का कारण क्या है तो आपको पता होगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे बिहार आए थे, बिहार के मोतिहारी में। अब मोतिहारी में कुछ ऐसा बात कहे गए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि मनीष कश्यप जी फिर से जो है उन पर भड़क गए। अब क्या बात थी तो मैं आपको वो दिखाऊंगा कि क्या बात थी और उसका विश्लेषण भी करूंगा कि क्या मनीष कश्यप की बातें सही है, क्या नरेंद्र मोदी जी के वजह से बिहार का विकास रुका हुआ है, क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, क्या कुछ है हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वही सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मनीष कश्यप बोले क्या है, फिर नरेंद्र मोदी जी के किस भाषण पर बोले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी जी का एक छोटा सा भाषण दिखाते हैं और उसके बाद मनीष कश्यप जी को सुनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि नरेंद्र मोदी जी क्या बोले और उसके बाद मनीष कश्यप जी क्या किस बात पर भड़क गए। उसके बाद हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। धन्यवाद मोदी जी, बिहार में एक बार फिर चंपारण की धरती पर पहुंचकर विकास के जगह पर जात पर बात करने के लिए भरी सभा में आपने जो है फिर से जो है एक बार जात पे बातचीत किया। लेकिन जरा ये बताइए मोदी जी, क्या गांधी जी जात की बात करते थे? आपने भरे मंच से फिर से जात की बात की। आपने सेमीकंडक्टर कंपनी लगाने की बातचीत नहीं की। आपने जो है टाटा को जो है ट्रक बनाने के लिए जो है मजबूर नहीं किया। अडानी और अंबानी को ये नहीं कहा कि बिहार में जो है एक बड़ी कंपनी लगाए। आपने जो है मंच से फिर से जात की बात की। जरा सोचिए, आप बोलते हैं कि दलित समाज के भाई जो है आज भी पीछे हैं, पिछड़ा समाज के भाई जो है आज भी पीछे हैं। 20 साल से बिहार में जो है नीतीश कुमार की सरकार है और उसके बावजूद जो है पीछे हैं। तो फिर किसने पिछड़ा समाज के लोगों को पीछे किया, दलित समाज के लोगों को पीछे किया? 11 साल से आप भी हैं। उसके अलावा आप एक ही भाषण में विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि देश का विकास तभी संभव है जब बिहार का विकास होगा। उसी भाषण में ये कहते हैं कि बिहार को जो है हमने जंगल राज से जो है बाहर निकाला और बिहार को बहुत विकसित किया। एक तरफ कहते हैं देश का विकास तभी संभव होगा जब बिहार का विकास होगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि बिहार को जो है हमने पिछड़े राज्यों से जो है ऊपर कर दिया। तीसरी तरफ कहते हैं कि 100 डिस्ट्रिक्ट का घोषणा किया जाएगा जिसमें बिहार के जिलों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और वो जिला कौन होंगे? पिछड़े जिला होंगे। और सबसे ज्यादा फायदा किसको? बिहार को, यानी बिहार सबसे ज्यादा पीछे है। पिपरा कोटी से मोतिहारी, रक्सौल या बेतिया के लिए 4 लेन की कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही बेतिया में यूनिवर्सिटी की बातचीत हुई, ना ही रक्सौल के एयरपोर्ट की बातचीत हुई, ना ही वो चाय में डालने वाला चीनी और उसका चीनी मिल मोतिहारी, चकिया और चनपटिया के चीनी मिल पे बातचीत नहीं हुई। ना ही एक फैक्ट्री आपने जो है चंपारण में जो है लगाने की बातचीत की। एक भी फैक्ट्री आपने चंपारण में लगाने की बातचीत नहीं की मोदी जी।
सिंगल फैक्ट्री आपने चंपारण में लगाने की बातचीत नहीं की। यूनिवर्सिटी नहीं दिया आपने जो है एयरपोर्ट नहीं दिया, रक्सौल एयरपोर्ट कई एक सालों से लोगों का मांग है, उस पे जो है बातचीत नहीं। वहां जात पे आपने जो है जबरदस्त तरीके से बातचीत किया। जरा सोचिए, अमेरिका का प्रधानमंत्री जो है जात पे बात करता है क्या? सिंगापुर का प्रधानमंत्री जात पे बात करता है क्या? जरा सोचिए, चाणक्य की बात करते हैं, चाणक्य जात पे बात करते थे क्या? लौकुश की बात करते हैं आप, लौकुश जात पे बात करते थे क्या? बाकी आप चंपारण की धरती पे आए, आपको धन्यवाद। आपसे सिकवा गिला नहीं है, सिकवा गिला आपके उन नेताओं से है जो ये सारी बातें आप तक पहुंचाते नहीं है, आपको बताते नहीं है। अगर आपको बताते कि शायद यूनिवर्सिटी खोल देने से वोट मिल जाएगा तो आप यूनिवर्सिटी पे बात करते। उन्होंने बताया कि आप पिछड़ा समाज के लोगों को भाषण में जो है बोलिए। अरे पूरे देश में जो है सबसे दयनीय स्थिति पिछड़ा समाज के लोगों का बिहार में है, और पिछले 20 साल से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो फिर कौन है दोषी? आप भी मोदी जी पिछड़ा समाज से आते हैं, नीतीश कुमार जी पिछड़ा समाज से हैं, और पूरे देश में जो है सबसे दयनीय स्थिति जो है बिहार में पिछड़ा समाज के लोगों की है। तो कौन है दोषी? बताइए, क्यों नहीं उनके लिए कुछ किया जा रहा है? क्यों नहीं उनके लिए स्टार्टअप योजनाएं लाई जा रही है? क्यों नहीं उनके लिए फैक्ट्रियां लगाई जा रही है? कौन लगाएगा? मनीष कश्यप लगाएगा कि आप लगाएंगे? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही लगाएंगे ना। क्यों नहीं लगा रहे हैं? अरे मत दीजिए घर, हमको जो है नौकरी दे दीजिए, घर हम लोग अपने आप बनवा लेंगे। नौकरी दीजिए ना बिहार के युवाओं को। लेकिन नौकरी नहीं देंगे आप लोग, सिर्फ और सिर्फ बिहार को जो है मजदूरों का फैक्ट्री बना के रखेंगे, ताकि यहां पे बिहार की माएं जो है, जो पहले IAS IPS पैदा करती थी, पहले डॉक्टर इंजीनियर पैदा करती थी, पहले जो है बैंक का मैनेजर पैदा करती थी, अब जो है उन माओं के बच्चे जो है ना वो मजदूर के रूप में पैदा हो रहे हैं। और इसके लिए जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहीं नहीं तो कहीं आप लोगों की गलती है। सोचिए जरा बिहार के बारे में, करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, सोचिए। अगर आप बिहार के बारे में अच्छा सोचेंगे तो बिहार के लोग और ज्यादा अच्छा सोचेंगे आपके बारे में। आप बिहार के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उसके बावजूद बिहार के लोग जो है आपके साथ खड़े रहते हैं। और जब आप बिहार के बारे में अच्छा सोचेंगे तो सोचिए बिहार के लोग कितना आपके साथ खड़े रहेंगे। आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई है कि अस्पतालों में अपराधी जो है घुस के लोगों को गोली मार दे रहे हैं। आज जो है यहां का जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि सारा बैंक और सारा ATM की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जरा सोचिए, जिस राज्य में बैंक और ATM की सुरक्षा बढ़ाने का खबर जो है ब्रेकिंग न्यूज बनना शुरू हो जाए, वहां पे बिजनेसमैन कहां से आके इन्वेस्टमेंट करेंगे? इसके लिए कौन है दोषी? किससे सवाल किया जाए, किससे पूछा जाए? एक तरफ कुआं, दूसरे तरफ खाई, एक तरफ लालू और दूसरे तरफ नीतीश। इन दोनों के चक्कर में जो है बिहार के लोग पूरी तरीके से पिस रहे हैं, पूरी तरीके से। नीतीश के डर से लालू के पास जाते हैं, लालू जी के डर से जो है नीतीश कुमार के पास आते हैं। अब करे तो करे क्या करे बिहार के लोग, करे तो करे क्या करे? लालू को मुख्यमंत्री बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी ही। 1990 में भारतीय जनता पार्टी अगर सपोर्ट नहीं किया होता, लालू मुख्यमंत्री नहीं बनते। नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी ही। अब जरा सोचिए, हम सवाल करें तो किससे करें? हम अपने विकास के लिए किसके दरवाजे पे जाके जो है वो नॉक करें कि भाई एक रास्ता विकास का बिहार के तरफ भी जो है बना दीजिए? किससे पूछे? लालू डराते हैं नीतीश का नाम रख के, मोदी का नाम रख के लोगों को कि मोदी ये कर देगा, नीतीश ये कर देगा, उसको वोट मत दो। और नीतीश जी और बीजेपी वाले डराते हैं कि लालू ये कर देगा, वो कर देगा, उसको वोट मत दो। और इसी चक्कर के, इसी सब के बीच में जो है बिहार के लोग परेशान हैं। उम्मीद है कि हम बिहार के लोग अपने हक की बात करेंगे, और अपने हक की बात करना कोई गुनाह नहीं है। लोकसभा में 30 सीटें जो है हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को दी, और 10 सीटें जो है महागठबंधन को दिया, दोनों को दिया। अब जो है एक बार आप लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है
तेजस्वी को आपने 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, लालू जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी देवी जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, जीतन मांझी जी को 1 बार मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश जी को जो है आपने 9 बार मुख्यमंत्री बनाया। एक बार जो है आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए बिहार सरकार को बदल कर देखें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला 5 साल दुनिया के नक्शे पे सबसे चर्चा होने वाला जगह जो है वो बिहार बन जाएगा। देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो कहा कि बिहार में पिछड़ों का सबसे पहले सम्मान होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग ही मेरे लिए प्राथमिकता है। देखिए, ये बात सत्य है कि जो पिछड़ा है सबसे पहले उसी पर ध्यान दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। और इसी बात को लेकर मनीष कश्यप जी बोले कि फिर से जात पर बात करने के लिए धन्यवाद मोदी जी, आपने विकास पर बात नहीं किया। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सच में सरकार काम की है। खैर, हम यहां ये नहीं कहेंगे कि मनीष कश्यप गलत है, हम ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी भाषण दिए मोतिहारी में, उसमें कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं की गई। बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो और रोजगार मिले। अगर ये 3 चीजें बिहार में सही हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि बिहार डेवलप कर जाएगा। देखिए, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, ये एक ऐसी चीज है कि अगर किसी को शिक्षा प्राप्त हो गया, ज्ञान मिल गया, तो वो खुद ब खुद अपनी रोजी रोटी बना लेगा। वो खुद इतना कमाने लग जाएगा कि उसे किसी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा नहीं चाहिए होगा घर बनाने के लिए। उसके पास अगर ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, तो वो खुद रुपया कमा सकता है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में अच्छी हो जाए तो कोई भी लोग बिहार से बाहर जाकर अपना इलाज नहीं करवाएंगे। और इस वजह से बिहार में अगर इलाज सही होने लगे तो बिहार का विकास होने लगेगा। अगर बिहार में रोजगार मिल जाए तो बिहार के लोग अपनी ताकत, अपने टैलेंट, अपने हुनर को किसी दूसरे प्रदेश में जाकर खर्च नहीं करेंगे। अगर बिहार में ही रोजगार मिलेगा तो बिहार के लोग यहीं मेहनत करेंगे और यही बिहार को डेवलप करेंगे। यहीं अगर किसी फैक्ट्री में काम करेंगे तो यहां फैक्ट्री अगर बन रहा है तो यहां के लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, वो सामान सस्ता मिलेगा। और यहां से अगर अन्य प्रदेशों में जाएगा तो अन्य प्रदेश का पैसा हमारे बिहार को मिलेगा। इससे बिहार का विकास होगा। लेकिन इन 3 चीजों पर बात नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी उन्होंने कहा वो अपने जगह सही थे। लेकिन अगर मैं एक सच बात बताऊं, कड़वा सच बताऊं, तो बिहार के विकास नहीं होने के पीछे का कारण यहां के नेता लोग हैं। जब तक यहां के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं कहेंगे कि हां बिहार को चाहिए क्या, तब तक आगे से कुछ भी बिहार को नहीं मिलेगा। तो यहां के नेताजी तो खुद यहां से लूट कर किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना घर ठोक लेते हैं, क्योंकि उनको पता है यहां से जीतना है और अन्य प्रदेश में जाकर सेटल हो जाना है। तो यही सच्चाई है कि बिहार के विकास का मतलब अगर नेता चाहे अगर कि बिहार का विकास हो सके तो संभव है। लेकिन यहां के नेता चाहेंगे तब, यहां के विधायक, यहां के सांसद, ये लोग अगर चाहेंगे तो बिहार का विकास संभव है। और इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों को कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं दीजिएगा। आप वोट अगर कीजिएगा, चूंकि आप किसी को वोट कीजिएगा तो विधायक आप किसी को बनाइएगा, तो नरेंद्र मोदी जी विधायक नहीं बन रहे हैं जो आपके लिए काम कर देंगे। विधायक जो बनेगा वही आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। तो आप विधायक को देखिएगा, पार्टी को मत देखिएगा। ये मोदी जी का बीजेपी है कि तेजस्वी जी के आरजेडी है, नहीं। आपको यह देखना है, अभी बात सही बोले मनीष कश्यप जी, कि लालू के डर से लोग मोदी को वोट देते हैं और मोदी के डर से लोग लालू को वोट देते हैं और इसी बीच में बिहार पीस रहा है। तो नहीं, इस बार तीसरा ऑप्शन जनसुराज है। या जनसुराज छोड़िए, अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी आपको दिखे और अगर आपको यह दिखे कि यह विधायक अगर बनेगा तो हमारे लिए काम करेगा, तो आप उसको वोट कीजिएगा। पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं कीजिएगा। बस यही गुजारिश है। बिहार के विकास में अपना
सहयोग जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए मुझे, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।